हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 234 एफ ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसे हम कहते हैं पेनल्टी या फिर हम ये कह सकते हैं लेट फीस फॉर लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस सेक्शन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम एकदम आसान भाषा में इस सेक्शन को आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये सेक्शन होता क्या है, सेक्शन 234 एफ होता क्या है। ठीक है, तो जनरली देखा जाता है कि हर साल आईटीआर फाइलिंग करने का जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो होता है 31 जुलाई। अगर गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं करती है तो जनरली 31 जुलाई होता है। ठीक है, अगर आप जुलाई 31 जुलाई से पहले आईटीआर को फाइल करते हैं तो आप ओरिजिनल आईटीआर फिल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप जुलाई के बाद आईटीआर को फाइल करते हैं, मतलब आपने ड्यू डेट को मिस कर दिया। अगर आपने ड्यू डेट को मिस कर दिया तो आपको लेट फाइलिंग का फीस लगता है, जो कि लगता है सेक्शन 234 एफ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं। मैंने ये क्या है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, ये सेक्शन जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि लेट फीस लगता कितना है। ठीक है, कितने इनकम पे कितना लेट फीस लगता है। ठीक है, तो अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है और आप आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो तो आपको 5,000 का लेट फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम है और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको 1,000 रुपए की लेट फीस पे करनी पड़ती है। और अगर आपका इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं करता है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो आपको कोई भी लेट फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जिनका ग्रॉस टोटल इनकम फाइनेंशियल 23-24 में है 2,45,000। ठीक है, तो क्या अभी इनको लेट फीस लगेगा क्या? तो यहाँ पे इनको लेट फीस नहीं लगने वाला है, क्योंकि इनका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को भी क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे इनको लेट फीस नहीं लगने वाला। अगर यहीं पे इनका इनकम जो है वो 3,45,000 होता तो इनको 1,000 का लेट फीस पे करना पड़ता, क्योंकि इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस कर चुका है बट 5 लाख से कम है। ठीक है, अगर यही इनका इनकम 6,45,000 होता तो इनको फ्लैट 5,000 का लेट फीस लगता, प्लस जो भी टैक्सेस है वो लगते। ठीक है, 6,45,000 है तो 5 लाख से क्रॉस कर दिया है तो इनको 5,000 का लेट फीस लगेगा। ठीक है, चूंकि न्यू टैक्स regime में 7 लाख से नीचे टैक्सेस नहीं लगते हैं, रिबेट मिल जाता है आपको, वहां पे टैक्सेस तो नहीं आएंगे बट आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सेक्शन अप्लाई किस पे होता है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, कंपनी, फॉर्म, एओपी, एचयूएफ, इनमें से आप कोई भी हैं तो ये सेक्शन आप पे अप्लाई होगा अगर आप आईटीआर को लेट फाइल करते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि किसको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है तो मेक श्योर कि आप ड्यू डेट के पहले फाइल कर दीजिए। अगर बाद में फाइल करेंगे तो डेफिनेटली आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पर्सन जिनका टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है उनको आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे और बाद में आपको फाइल करना पड़ा तो आपको लेट फीस लग रहा है। लेट फीस बेसिकली लगने वाला है, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो 1,000 या फिर 5,000 का आपको लेट फीस पे करना पड़ेगा अगर आप ड्यू डेट को मिस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अगर आपके पास एसेट्स है आउटसाइड इंडिया, अगर आपके पास आउटसाइड इंडिया एसेट्स है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। ठीक है, आपके पास एसेट्स है आउटसाइड इंडिया, या फिर आप एक साइनिंग अथॉरिटी है किसी भी अकाउंट में जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, या फिर आप किसी एसेट्स का जो आउटसाइड ऑफ इंडिया लोकेटेड है उसके आप बेनिफिशियरी हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। और ये क्लॉज अप्लाई होता है दोनों पर, रेसिडेंट और ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, दोनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट किया है आपके अकाउंट में, आपका जो करंट अकाउंट है, एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट है, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आपने 2 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेवल पे खर्चा किया है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा आईटीआर फाइल, भले ही आपका इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट से कम हो। लेकिन अगर आपने 2 लाख से ज्यादा का इंटरनेशनल ट्रेवल पे खर्चा किया है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। अगर आपने 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है तो आईटीआर फाइल करना है, मैंडेटरी है। अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं और आपका ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपका टीडीएस या फिर टीसीएस कट होता है और टीडीएस टीसीएस दोनों मिला के 25,000 या फिर उससे ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आपका अगर टीडीएस कटा है और आपका इनकम कम है तो आप आईटीआर फाइल करके रिफंड ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो 25,000 की लिमिट बताई गई है, अगर आप सीनियर सिटीजन है, मतलब अगर आपकी एज 60 प्लस है तो यहाँ पे जो 25,000 की लिमिट है उसको बढ़ा के 50,000 कर दी जाती है। लेकिन टीडीएस टीसीएस वाले केसेस में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप आईटीआर फाइल कर ही दीजिए। ठीक है, अगर एक्सेस टैक्स कटा है तो वो रिफंड हो जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख या फिर उससे ज्यादा है, ठीक है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, भले ही आपका टर्नओवर 60 लाख हो,
मतलब टर्नओवर 60 लाख है, बट अगर आपका प्रॉफिट 0 है या फिर नेगेटिव है, फिर भी आपको फाइल करना है, ठीक है? क्योंकि 60 लाख क्रॉस हो गया है। अगर आप ये बोलेंगे कि सर मेरे को तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, मैं 1 लाख का प्रॉफिट होता है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है मेरा प्रॉफिट, तो मैं आईटीआर क्यों फाइल करूँ? तो यहाँ पे बता दिया गया 60 लाख से ऊपर है ना बिज़नेस का टर्नओवर, भले ही आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम नेट प्रॉफिट होता हो, बट आपको फाइल करना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपने डिपॉज़िट किया है सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है? तो इन सब केसेस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, तो ध्यान दीजिएगा और अपना आईटीआर जो है वो फाइल कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये पूछता है कि अगर हमको अवॉइड करना है ये सेक्शन 234 एफ का जो पेनल्टी है या फिर लेट फीस है, अगर उसे हम अवॉइड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे सिंपल है, आप ड्यू डेट का ध्यान रखिए और आप अपना आईटीआर जो है वो ड्यू डेट से पहले फाइल कर दीजिए। अगर गवर्नमेंट ने डेट को एक्सटेंड किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 31 जुलाई मतलब जब तक एक्सटेंड किया तब तक आप फाइल कर सकते हो, ठीक है? अगर आपकी आईटीआर मतलब टैक्स लायबिलिटी जीरो भी है ना, तो भी आप फाइल कर दो ना, क्योंकि क्या होता है ना, देखो 7 लाख से नीचे आपको रिबेट मिल जाता है, इसकी वजह से आपको कोई टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं, वो बोलते हैं मेरा इनकम 5 लाख है, 6 लाख है, चूँकि कोई टैक्स है ही नहीं, तो मैं आईटीआर फाइल क्यों करूँ? ठीक है? तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको फाइल कर ही देना है आईटीआर, भले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो होती हो। ठीक है? नेक्स्ट ये पॉइंट है कि अगर आप अपना टैक्स प्लानिंग जो थोड़ा अर्ली कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि फॉर्म 16 हो गया, 26 एस हो गया, टीडीएस सर्टिफिकेट्स वगैरह हो गया, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह हो गए। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही रख लेनी है, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ताकि आप आईटीआर फाइल आराम से कर पाएँ और उसमें कोई डिले ना हो। ठीक है? कोई टैक्सेस जो है पेंडिंग है उसको आप एडवांस में पे कर दीजिए। ठीक है? प्लस आपको टाइमली रिमाइंडर्स लेना है, मतलब अपडेटेड रहना है कि कब आपका आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गया है और कब लास्ट डेट है, ठीक है? और आप ये सब नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, जैसे हमारी आप हेल्प ले सकते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए, किसी भी बिना किसी एरर के आईटीआर हम फाइल करके देते हैं, ठीक है? जिससे कि आपका लेट फीस जो है वो बच जाता है, हम ड्यू डेट से पहले ही आपको फाइलिंग करके दे देते हैं और जो भी चीज़ें हैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके ही फाइलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है? अब और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि ये 234 एफ जो है, क्या जेन्युइन केसेस में भी हमको ये लेट फीस लगता है? तो जी हाँ, आपको ये लगता है, ठीक है? इस जेन्युइन केसेस में भी आपको लेट फीस लगता है अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जाता है, मतलब टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर जेन्युइन रीज़न है, ठीक है? और जो रीज़न है वो अनअवॉइडेबल था, मतलब वो सर्कमस्टेंसेस था ही, ठीक है? उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसकी वजह से आप आईटीआर नहीं फाइल कर पाए। तो आप कंडोनेशन ऑफ डिले इन आईटीआर का एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। आपको लेटर लिखना पड़ता है इनकम टैक्स ऑफिसर को और वो अप्रूव कर देता है, तो आप डेफिनिटली आईटीआर फाइल कर सकते हैं। उस केस में आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्सेस जो टीडीएस वगैरह है, वो लेट फीस से एडजस्ट हो जाता है क्या? जी हाँ, वो एडजस्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आपका 10,000 का रिफंड बनने वाला है और आपकी 5,000 की लेट फीस आ रही है, तो 5,000 एडजस्ट हो जाएगा, रिमेनिंग जो 5,000 है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल ये आता है कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ये जो सेक्शन है, ये एक फीस है या पेनल्टी है? तो जनरली देखा जाए ना इनकम टैक्स में, तो ये एक लेट फीस है, एक पेनल्टी नहीं है। लेट फीस जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है? इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है? पेनल्टी वगैरह जो होता है वो इनकम टैक्स ऑफिसर आपको लगाता है या फिर उसको कम ज़्यादा भी कर सकता है, बट लेट फीस जो है वो कम ज़्यादा नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे ना और आप लेट फाइल कर रहे हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, ठीक है? तो इसको कम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? तो ये एक लेट फीस है, ठीक है? ये कोई पेनल्टी नहीं है, एक लेट फीस है। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी और सेक्शन पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उस पे हम डेफिनिटली एक वीडियो बना देंगे। एक और अनाउंसमेंट है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स भी करवाते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं और प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट्स को समझ के इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, टैक्स प्लानिंग वगैरह चाहते हैं कि प्रॉपर्ली हो सके, तो आप हमारे तो इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट्स करने हैं म्यूचुअल फंड्स में तो आप हमें कमेंट में लिख के बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स करना है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपका इन्वेस्टमेंट्स करवा के देंगे, आपको एप्लीकेशन भी देंगे ट्रैकिंग करने के लिए और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देंगे और आपका टैक्स प्लानिंग भी करके देंगे, ठीक है? ताकि आपके काफ़ी टैक्सेस भी बच जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।